कानपुर भारतवर्ष के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है। ये गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसा ये शहर औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की आबादी लगभग 27 लाख है। कानपुर की स्थापना सचेमनी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। दरअसल कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था। इस नगर की उत्पत्ति का सचेमनी के राजा हिंदू सिंह और महाभारत के वीर कर्ण से संबंध रखता है। भले ही ये संदेहात्मक हो, पर इतना जरूर है कि अवध के नवाबों के शासनकाल के अंतिम चरण में ये नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरुश्मा, जूही तथा सिमाऊ गांवों के मिलने से बना था। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन कन्नौज और कालपी के शासकों के हाथों में रहा और बाद में मुस्लिम शासकों के हाथों में चला गया। यहाँ 1776 से 1801 तक अवध के नवाब अलमासी अली का शासन था। 1773 की संधि के बाद ये नगर अंग्रेजों के शासन में आ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1778 में यहाँ अंग्रेजों ने छावनी बना दी। गंगा तट पर बसे होने के कारण यहाँ यातायात और औद्योगिक धंधों की सुविधा थी, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ औद्योगिक धंधों को जन्म दिया। साथ ही नगर का विकास कार्य शुरू किया। सबसे पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील का व्यापार शुरू किया। कहा जाता है कि जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने छावनी की स्थापना की और 28 मार्च 1803 में इसे जिला घोषित कर दिया। इस हिसाब से कानपुर को जिला बने तकरीबन 217 साल पूरे हो चुके हैं। 15 पलगने से मिलकर बने हुए कानपुर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सन 1857 में कानपुर की धरती खून से लाल हो गई थी। समय बीता और कानपुर एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने लगा। कई मिलें खोली गईं। इनमें से लाल इमली, मयूर मिल, एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल और अर्थ टर्म मिल काफी प्रसिद्ध हुई। यही कारण था कि कानपुर को औद्योगिक नगरी के नाम से पहचान मिली। इतिहास में इस नगर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाने लगा। माना जाता है कि इस स्थान पर द्रव्य में जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया था और ध्रुव तारा बनकर अमृत की प्राप्ति की थी। यहीं पर एक ध्रुव टीला नाम से एक टीला मौजूद है। रखरखाव के अभाव के कारण टीले का काफी हिस्सा नदी में समाहित हो चुका है, परंतु टीले पर बने मंदिर में तपस्या में लीन ध्रुव की प्रतिमा आज भी पुराने दिनों की याद दिलाती है। कहा जाता है कि गंगा किनारे स्थित टीला किसी समय 19 बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इसी टीले से टकराकर गंगा का प्रवाह कुछ रुख बदल देता है। पानी के लगातार टकराने से टीले का 12 बीघा हिस्सा गंगा में समाहित हो चुका है। बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर में मूर्ति को टीले पर बने तत्व मंदिर में स्थापित किया गया था। पेशवा काल में इसके रख रखाव की जिम्मेदारी राजा रामचंद्र मोगी को सौंपी गई थी। तब से लेकर अब तक ये परिवार अब तक मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है। मान्यता ये है कि ध्रुव के दर्शन मात्र से त्याग की भावना बल लेती है और जीवन में लाखों कठिनाइयों के बाद भी काम को अंजाम देने की प्रेरणा बढ़ती है। साल 1832 में ग्रैंड ट्रंक रोड के बन जाने पर यह नगर इलाहाबाद से जुड़ गया। वहीं 1934 में लखनऊ, कालपी आदि स्थानों को सड़क द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी हो गया, जिसके बाद यातायात की सुविधा से व्यापार में तेजी का विस्तार हुआ। विद्रोह के पहले कानपुर तीनों छावनियों से घिरा हुआ था। नगर में जनसंख्या के विकास के लिए केवल दक्षिण का स्थान ही बचा था। फलस्वरूप नगर का पुराना भाग बढ़ती जनसंख्या और अपनी सकरी गलियों और अव्यवस्था के कारण समस्या बना हुआ था। ये वही साल था जब विद्रोह में मेरठ के साथ साथ कानपुर का भी अहम रोल रहा था। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। 1857 के विरोध के शांत होने पर विद्रोहियों को काम देकर व्यस्त रखने के लिए, साथ ही नगर का उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
नए नए उद्योगों की यहाँ नींव डाली गई थी। सन 1859 में नगर में रेल लाइन की नींव डली। इसके बाद छावनी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चमड़े के उद्योग का कारखाना खोला गया। साल 1861 में सूती वस्त्र बनाने की पहली फैक्ट्री यहाँ पर डाली गई। आगे चलकर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नगर का विकास बेहद तेजी से हुआ। यहाँ मुख्य रूप से बड़े धंधों में सूती वस्त्र को प्रमुखता दी गई। कानपुर में बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे प्लास्टिक के कारखाने, स्टैंडर्ड स्टील, खिलौना बनाने के कारखाने पूरे शहर में फैले हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने, छोटे बड़े सभी आधुनिक कारखाने यहाँ मौजूद हैं। साल 1778 में अंग्रेजी कंपनी विलग्राम के पास फैजपुर कंपो नामक स्थान से हटकर कानपुर आ गई। छावनी के इस स्थान परिवर्तन का मुख्य कारण कानपुर की व्यावसायिक उन्नति था। उन्नति की प्रगति के साथ साथ इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि यूरोपीय व्यापार और उनकी दुकानों की रक्षा के लिए यहाँ फौज रखी जाए। अंग्रेजों की फौज पहले जूही फिर कानपुर आ बसी। कानपुर छावनी में पुराने कानपुर से जजमाऊ की सीमा का सारा हिस्सा आता है। कानपुर के 1840 के मानचित्र से पता चलता है कि उत्तर की ओर पुराने कानपुर की पूर्वी सीमा से जजमाऊ से गंगा के किनारे छावनी के सीमा दिखाई देती है। छावनी के भीतर एक बड़ा सशस्त्र और यूरोपियन अस्पताल था। परमिट के दक्षिण शहर के बीच में काली पलटन की बैरिक थी, जो पश्चिम में सूबेदार के तालाब से लेकर पूर्व में क्राइस्ट चर्च तक फैली हुई थी। छावनी के पूर्वी भाग में एक बड़ा तोपखाना था। 1857 के विद्रोह के बाद छावनी की सभी इमारतें नष्ट कर दी गईं। विद्रोह के बाद सीमा में परिवर्तन हुआ। छावनी का अधिकांश भाग नागरिकों को दे दिया गया। कानपुर के दार्शनिक स्थल जजमाऊ श्री राधा कृष्ण मंदिर, जैन ग्रास मंदिर, कमला स्ट्रीट, फूलबाग, कानपुर मेमोरियल चर्च, नाना राव पार्क, श्री श्री राधा माधव मंदिर आदि शामिल हैं। जिले बनने के तकरीबन 217 साल के सफर तय करने के बाद कानपुर की गाड़ी पटरी से उतर गई है। सिविल लाइन के पास स्थित लाल मिल की घड़ी, जो लंदन के बिग बैन की तर्ज पर बनी हुई है, कभी कानपुर की पहचान हुआ करती थी। आज घड़ी तो चल रही है, पर मिलों की मशीनें एकदम शांत पड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए सफर, किसी नई कहानी की ओर।